Hello everyone, welcomes to all of you. In this topic we are going to discuss about occupational safety and health. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य क्या होता है, दुर्घटना होने के बाद कौन कौन से उसके प्रभाव होते हैं, दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं और हमें प्रिकॉशंस या सेफ्टी किस प्रकार से लेनी है। आइए सबसे पहले एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, व्यावसायिक सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। शायद ही आपको पता हो, इंडस्ट्री में काम करते वक्त हर साल कई ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। काम करते वक्त घायल होना या बीमार होना एक आम बात है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, व्यावसायिक दुर्घटनाओं से हर साल करीब 1000 या उससे अधिक लोग भारत में जान गंवा देते हैं। तो उनमें से कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग या पूरी तरह से विकलांग भी हो जाते हैं। काम करते वक्त ये विश्वास करना पूरी तरह से भूल होगा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही भी आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम या सबब बन सकती है। याद रखिए, सावधानी के साथ किया गया कोई भी कार्य आपके लिए लॉन्ग लाइफ का सिंबल है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फॉलो सेफ्टी रूल्स इन ITI वर्कशॉप एंड ऑटोमोबाइल शॉप्स। आइए देखते हैं व्यावसायिक सुरक्षा क्या है। सुरक्षा किसी भी प्रकार के हानि से बचाव करने की क्रिया एवं व्यवस्था को कहा जाता है। वर्किंग प्लेस पे बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार किसी वर्किंग प्लेस या काम करने के स्थान पर श्रमिकों को शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से बचाव करने की क्रिया जो होती है उसी को कहा जाता है व्यावसायिक सुरक्षा। किसी भी व्यवसाय या किसी भी वर्किंग प्लेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका एक व्यवसाय होता है और वहाँ पे ली जाने वाली सुरक्षा ही कहलाती है व्यावसायिक सुरक्षा। दुर्घटना एक ऐसी वस्तु है जो किसी को बताकर नहीं आती। दुर्घटना जब होना है उसी वक्त पर होती है। तो आइए देखते हैं दुर्घटना के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मानसिक तनाव, चिंता अथवा शोक। किसी काम को करते वक्त अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं या आपके अंदर किसी प्रकार की दुख है तो कंसंट्रेट कर पाना बहुत अमाउंट में मुश्किल होता है। और यदि आपका कंसंट्रेशन लूज़ हुआ तो एक्सीडेंट के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए, मानसिक तनाव, चिंता अथवा शोक की स्थिति में कोई भी काम नहीं करना है। बहुत सारी संस्था या कंपनियां ऐसी होती है जहां मेडिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद ही रिक्रूट होते हैं, उसके बिना रिक्रूट नहीं करती वो कंपनियां। तो अगर आपका शरीर शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, ऐसी स्थिति में ही काम कर पाओगे। तो एक अस्वस्थ शरीर या कमजोरी भी दुर्घटना की मेन वजह होती है। काम करते वक्त किसी चीज़ का अगर आपको नॉलेज नहीं है और उस वक्त भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, अत्यधिक आप में आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास अत्यधिक होने के कारण आप एक न एक लापरवाही या गलती कर बैठते हो, यही गलती भारी पड़ती है। तो अत्यधिक लापरवाही या आत्मविश्वास का होना भी एक दुर्घटना का सबब बनती है। काम करते वक्त बहुत सारे गलत औजारों का भी प्रयोग करते हैं हम। उस वक्त गलत औजारों का प्रयोग करते वक्त स्लिप होना या गलत औजार का टूट जाना, ऐसी कंडीशंस आती है। इस स्थिति में आपको भयंकर चोट लग सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि काम में गलत औजारों का प्रयोग नहीं करना है। किसी कार्य प्रणाली का ज्ञान न होना दुर्घटना का एक मेन सबब बनती है। किसी भी मशीन, इंजन पे आप काम करते वक्त उस मशीन की सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको पूरी तरीके से पता नहीं है। वर्किंग कंडीशंस, किस कंडीशन में मशीन है, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आपको पता नहीं है, तो इस वक्त पे भी आपका काम कर पाना मुश्किल होगा। तो किसी भी मशीन पे काम करते वक्त उसकी कार्यप्रणाली का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वहाँ पे काम नहीं करना है। अनिद्रा, भय तथा भूख और दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब शिफ्ट 8 घंटे के अलावा 12 या 16 घंटे भी चलती है या पूरी तरह से दूसरे काम करके थके हुए हो, तो ऐसी स्थिति में नींद पूरी नहीं हो पाती।
अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो ऐसे वक्त क्या होगा, बहुत बार आपको मशीन में काम करते वक्त झपकी लगेगी, और ऐसे झपकी लगते वक्त जो रनिंग पार्ट्स हैं वहाँ पे हाथ चले जाएंगे, तो हो सकता है एक दुर्घटना हो जाए। तो इस स्थिति में भी अगर अनिद्रा, भय या भूख है, भूख की स्थिति में भी कमजोरी फील होगा, और कमजोरी के कारण झपकी लगेगी, नींद। तो ये सब चीज़ें एक और कारण होती है दुर्घटना की। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वर्क प्लेस पे वर्कर्स धूम्रपान या नशे की हालत में जाते हैं। यह स्थिति भी एक खतरनाक साबित होती है। कई ऐसे एक्सीडेंट आज तक हो चुके हैं जो नशे या धूम्रपान की वजह से हुई है। तो ये टोटल 7 दुर्घटनाओं के कारण है। दुर्घटनाएं स्वयं नहीं होती, बल्कि असावधानी से किए गए कार्यों का ही परिणाम दुर्घटना है। बहुत सारी दुर्घटनाएं मनुष्य असावधानी से कार्य करने एवं लापरवाही बरतने के कारण होती है। इसे हम रोक तो नहीं कर सकते, पर बचाव के लिए कम से कम कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं दुर्घटना के क्या क्या प्रभाव है। दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति शारीरिक रूप से दर्द या तकलीफ सहता है। तो एक प्रभाव होता है दुर्घटना के। दुर्घटना होने की स्थिति में अगर आप किसी कंपनी के इम्पोर्टेंट एसेट हैं या स्किल्ड लेबर हैं और उस स्थिति में आप छुट्टी पे हैं दुर्घटना के बाद, 2 प्रकार के नुकसान होगा। सबसे पहले तो कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि उनका काम आपकी वजह से रुक जाएगा। दूसरी चीज़, आपका नुकसान होगा। उस स्थिति में आपका जो इनकम है, आपकी सैलरी है, वो नहीं मिलेगी आपको। तो आपके लिए एक आय की क्षति हो गई, कंपनी के लिए काम का नुकसान हो गया। अक्सर दुर्घटना की स्थिति में दवाइयाँ एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें और खर्चे बढ़ जाती है। और अगर आपने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं तो दवाइयों और गोलियों के खर्चों में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अप्रिय घटना है। दुर्घटना का इस पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। बहुत बार अगर दुर्घटना की स्थिति बहुत हार्ड है या कोई भारी दुर्घटना हो गई, तो इस स्थिति में व्यक्ति का निधन भी हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एसेट जो है व्यक्ति चला जाता है, तो एक नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप फैमिली की इनकम सोर्सेस इकलौते हैं, तो इस स्थिति में आपके परिवार को भी मानसिक पीड़ा या तकलीफ होती है। तो इस प्रकार के प्रभाव दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, जिसे अवॉइड करना चाहिए। लेट अस गो थ्रू टाइप ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल सेफ्टी, एक व्यक्तिगत सुरक्षा। जो सुरक्षा व्यक्ति अपने लिए करते हैं उसे ही पर्सनल सेफ्टी या व्यक्तिगत सुरक्षा कहते हैं। हमेशा याद रखिए, यदि आप खुद की सुरक्षा करेंगे तो ही अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। खुद के लिए बहुत सारी सेफ्टीज इस प्रकार से ले सकते हैं। जस्ट लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में सुरक्षा और सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रखना। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गॉगल, ईयर प्लग, एप्रॉन, द ऑल थिंग विच इज़ एसेंशियल एंड कंपलसरी, उन सबको वियर करके रखना। किसी भी जॉब पर कार्य करते वक्त एक दूसरे से बात न करना। वर्कशॉप के फर्श पर ग्रीस या तेल पड़ा हो तो वहाँ पूरी तरह से साफ़ होने के बाद ही पैर रखना। अगर पैर फिसल गया तो हो सकता है कुछ बड़े एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सब लोग क्यों करते हैं, हम लोग खुद की सेफ्टी के लिए। तो इसे ही कहा जाता है व्यक्तिगत सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जहाँ पर खुद के साथ साथ आप बाकी लोगों का भी ख्याल रखते हो। लेट अस गो थ्रू सम एग्जांपल्स। जैसे काम करने के जो टूलिंग्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लग सकते हैं ऑटोमोबाइल में काम करते वक्त। तो हर एक प्रकार की टूलिंग या औजारों को उचित स्थान पर रखना। वाहनों पर औजारों को इधर उधर ना छोड़ना। काम होने के बाद टूल या औजारों को साफ करके उनके स्थानों पर रखना। कुछ इलेक्ट्रिकल तार है तो उनको स्पर्श ना करना। भारी वस्तुओं का सावधानीपूर्वक उठाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम सामान्य तौर पर सुरक्षा लेते हैं, उसे बोला जाता है जनरल सेफ्टी या सामान्य सुरक्षा।
सम अदर पॉइंट इज मशीनों की सुरक्षा। इफ़ आई एम स्टार्टिंग विथ वर्किंग विथ सम मशीन्स, किसी मशीन में अगर काम करना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो उस मशीन की वर्किंग प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे सेफ्टी रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखे होते हैं, कौन कौन सी सेफ्टी आपको वहाँ पे फॉलो करनी है। अगर पूरी सेफ्टी के साथ आप मशीन इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। चलती मशीन पर जॉब का नाप नहीं लेना, चलती मशीन को छोड़कर नहीं जाना, जिस मशीन पर हम कार्य कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होना, मशीन में काम करने के बाद कुछ चिप्स या बाकी चीज़ बच गई हो तो उसे साफ़ कर देना, ये सभी चीज़ें मशीनों से सुरक्षा के अंडर में आती है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा। कई बार ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पे करंट लगने के बाद व्यक्ति या तो विकलांग हो जाता है, या बहुत बार ऐसी होती है मृत्यु हो जाती है, और जो भी फासला होता है सिर्फ कुछ चंद सेकंड का होता है। तो ऐसे वक्त भी ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रिकल की कुछ तार खुली हुई है तो उसको हाथ नहीं लगाना। हाथ में अगर आप हैंड ग्लोव इस्तेमाल कर रहे हो तो एक और बचाव हो सकता है। अगर गलती से आपका किसी वायर के साथ स्पर्श हो जाए तो वहाँ पे आपको करंट लगने से बच जाओगे। हमेशा सेफ्टी शूज़ वियर करके रखना, ये सभी चीज़ें आएगी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंडर में। सम अदर पॉइंट इज उपकरण के साथ सुरक्षा, वर्किंग विद द टूल्स। जॉब को सही प्रकार से रखें ताकि वो गिर ना जाए। इफ़ अगर कोई पेचकस से हम लोग नट को खोल रहे हैं तो नट को स्पैनर उसी साइज़ का होना चाहिए जिस साइज़ से का उसका नट है, तभी वो अच्छे से खुल पाएगा। टूटे हुए औजारों को काम में नहीं लाना चाहिए। फाइल्स को अपने फाइल स्टैंड पर ही रखना चाहिए। वाइस में अगर कोई वस्तु हम पकड़ के काम कर रहे हैं तो वाइस को पूरी तरीके से टाइट करना। ढीले और टूटे वाले हैमर का प्रयोग नहीं करना। हैमर करते वक्त अगर हैंडल उसका ढीला हुआ तो हो सकता है कि वो वहाँ से निकल के आपको चोट कर दे। तो ऐसे वक्त पे भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब किसी औजार या टूलिंग के साथ हम प्रयोग करते हैं। आज के टॉपिक में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझी या डाउट्स है तो आप उसे बेशक क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।